लखनऊ में पुलिस कांस्टेबल को नियुक्ति पत्र देने के बाद बोले सीएम योगी। कहा पीएम मोदी ने कहा था कि स्मार्ट पुलिसिंग की आवश्यकता है, उसी को ध्यान में रखते हुए अब तक की सबसे बड़ी यूपी पुलिस भर्ती की प्रक्रिया पूरी हुई। मथुरा में बड़ा हादसा, गोविंदनगर इलाके में एक साथ कई मकान गिरे, एक की मौत, मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका, मौके पर राहत बचाव का काम जारी। केदारनाथ के पास हेलीकॉप्टर क्रैश, पायलट समेत 7 लोगों की मौत, मरने वालों में एक बच्चा भी शामिल। डेड बॉडी की शिनाख्त करने में हो रही है मुश्किल, डीएनए टेस्ट के बाद डेड बॉडी को सौंपेगा प्रशासन। गौरीकुंड सोनप्रयाग के जंगल में क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर, केदारनाथ धाम से गुप्तकाशी जाने के दौरान हादसे का शिकार। आर्यन एविएशन कंपनी का हेलीकॉप्टर था, मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी। अगले आदेश तक 4 धाम में हेलीकॉप्टर सेवा पर रोक। हेलीकॉप्टर हादसे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, सख्त हादसे की जांच की रिपोर्ट कल तक सौंपने के लिए आदेश। हेली संचालन के लिए सख्त एसओपी और तकनीकी विशेषज्ञों की समिति का गठन करने का आदेश। उड़ान से पहले मौसम की सटीक जानकारी भी जरूरी। केदारनाथ हेलीकॉप्टर हादसे में जान गंवाने वालों में महाराष्ट्र के यवतमाल जिले के जायसवाल परिवार के 3 सदस्यों की मौत, मरने वालों में 2 साल की एक मासूम बच्ची भी शामिल। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने जताया हादसे पर दुख। 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होगी, एलजी मनोज सिन्हा ने की व्यवस्थाओं की समीक्षा। डीजीपी ने जांची सुरक्षा, एलजी ने कहा यात्रा की होगी पुख्ता सुरक्षा। उत्तराखंड के मसूरी में हल्की बारिश से मौसम हुआ सुहाना। इन दिनों मसूरी में जमकर पर्यटकों की भीड़, एक तरफ मौसम का लुत्फ उठा रहे पर्यटक, दूसरी तरफ प्रशासन के लिए जाम बनी चुनौती। अमेठी में भीषण सड़क हादसा, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एम्बुलेंस और पिकअप वैन में टक्कर, 5 लोगों की मौत हो गई, एक व्यक्ति घायल। बिजनौर में टूटी डिवाइडर की जद में आया ट्रक, देखते ही देखते लकड़ियों से लदा ट्रक सड़क के बीचों बीच पलट गया। ट्रक ड्राइवर ने कूदकर जान बचाई, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। अहमदाबाद विमान हादसे में शवों की शिनाख्त का काम जारी, अब तक 42 शवों के डीएनए का हुआ मिलान, 14 शव उनके परिजनों को सौंपे गए। गुरुवार को अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरने के कुछ मिनट बाद ही प्लेन क्रैश में 265 लोगों की हुई थी मौत। अहमदाबाद विमान हादसे में जिंदगी गंवाने वाली वडोदरा की कल्पना का हुआ अंतिम संस्कार, आखिरी विदाई देने उमड़ा लोगों का हुजूम, नम आंखों से लोगों ने दी श्रद्धांजलि। अहमदाबाद विमान हादसे में शिकार उदयपुर के रहने वाले वर्दी चंद मेनारिया का हुआ अंतिम संस्कार, निधन से पूरे गांव में मातम। ड्रीमलाइनर विमान बनाने वाली कंपनी बोइंग के अधिकारी और तकनीकी टीम ने अहमदाबाद में हादसे वाली जगह पर पहुंचकर जांच की। डीजीसीए और एएआईबी के अधिकारी भी साथ थे। अहमदाबाद विमान हादसे पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर प्लेन में नहीं थी कोई समस्या, मार्च में हुई थी दाएं इंजन की मरम्मत, जबकि अप्रैल में हुआ था बाएं इंजन का निरीक्षण। बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर प्लेन की जून 2023 में हुई थी व्यापक जांच, इस साल दिसंबर में होनी थी अगली जांच। एयर इंडिया के सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई। अहमदाबाद हादसे की जांच के लिए विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो ने बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल को कराया खाली। डीन डॉक्टर मीनाक्षी परेश ने कहा स्टूडेंट्स को दूसरी जगह किया गया शिफ्ट। दिल्ली के सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल चर्च में शोक सभा का आयोजन किया गया। अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसे में मारे गए लोगों के लिए प्रार्थना की गई। ओडिशा के पुरी समुद्र तट पर पद्मश्री सुदर्शन पटनायक ने बनाई रेत की मूर्ति। अहमदाबाद विमान दुर्घटना के मृतकों को श्रद्धांजलि दी। अहमदाबाद विमान हादसे में अकेले जिंदा बचे विश्वास कुमार रमेश की हालत में तेजी से सुधार हो रहा है। विश्वास कुमार रमेश का परिवार भी अस्पताल पहुंचा। आज से 3 देशों की यात्रा पर प्रधानमंत्री मोदी साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया का करेंगे दौरा। पहले चरण में आज साइप्रस पहुंचेंगे पीएम मोदी, राष्ट्रपति निकोस से करेंगे मुलाकात। विदेश यात्रा के दूसरे चरण में 16-17 जून को कनाडा के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। G7 शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा, कई द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अपने विदेश दौरे के आखिरी चरण में 18 जून को क्रोएशिया की यात्रा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की होगी पहली क्रोएशिया यात्रा। शराब घोटाले को लेकर छत्तीसगढ़ के सुकमा में ईडी की बड़ी कार्रवाई। देश में पहली बार किसी राजनीतिक पार्टी का दफ्तर सील, कांग्रेस कार्यालय सील करने के विरोध में पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन किया। ईडी के एक्शन को बताया राजनीतिक षड्यंत्र। विधानसभा चुनाव से पहले आज पटना में बिहार कांग्रेस की बैठक, माई बहन मान योजना समेत कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। पार्टी प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष समेत कांग्रेस के सभी विधायक मौजूद रहेंगे।
विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव का बड़ा दावा। पटना में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक में बोले, बिहार में जाने वाली है खटारा सरकार, आने वाली है आरजेडी सरकार। तेज प्रताप यादव ने वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर के रेड जोन में बनाए वीडियो। मंदिर प्रशासन ने दिए जांच के आदेश। 12 जून को दर्शन के लिए मंदिर पहुंचे थे तेज प्रताप। काशी विश्वनाथ में तेज प्रताप यादव की वीडियो बनाने पर बोले मंदिर के सीईओ विश्वभूषण मिश्र। रील पर लोग जता रहे आपत्ति, मामले की जांच हो रही। बाबा साहेब के अपमान के आरोप में तेजस्वी यादव को पलटवार। बीजेपी को बताया झूठी पार्टी, कहा भीमराव अंबेडकर के विचारों पर चलते हैं लालू यादव और आरजेडी। बाबा साहेब के अपमान के आरोप पर प्रशांत किशोर का लालू यादव पर हमला। बोले सिर्फ सामाजिक न्याय का नारा देकर अपने परिवार का भला करना चाहते हैं लालू। राहुल भी बताएं अपनी राय। दिल्ली में होगी संघ की अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक। 4 से 6 जुलाई तक होगा आयोजन। राष्ट्रीय और प्रांत स्तर के संघ प्रचारक बैठक में शामिल होंगे। उत्तराखंड के विश्व प्रसिद्ध कैंचीधाम मंदिर में आरती और प्रसाद वितरण के साथ स्थापना दिवस समारोह शुरू। बाबा के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। मंदिर और आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम। 1965 में हुई थी कैंची मंदिर की स्थापना।